वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल वाली क्लास में हमने देखा था गज सिंह। गज सिंह में हमने क्या देखा था कि जो उनकी प्रेमिका थी अनारो बेगम, वो अपने बड़े बेटे, मतलब उनका बेटा नहीं था वो, गज सिंह के जो बड़े बेटे थे अमर सिंह को राजा नहीं बनाती है। किसको बनाती है? छोटे बेटे जसवंत सिंह को। तो वो राजा वाजा हो जाते हैं। अब हम देखते हैं, आज कल हमने पढ़ लिया था अमर सिंह राठौर, भी पढ़ लिया था हमने। आज हम पढ़ेंगे जसवंत सिंह। जोधपुर के अगले राजा कौन बने थे? जसवंत सिंह बने थे। तो आज हम क्या देखेंगे? जसवंत सिंह आज हम देखेंगे। जसवंत सिंह देखने से पहले हम ये देखते हैं कि उन्होंने किस चीज में, किस कौन कौन से युद्धों में पार्टिसिपेट किया था। आज हम उनके युद्ध पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब जसवंत सिंह जी राजा बने, उस टाइम पे दिल्ली और आगरा का जो राजा था, यानी जो मुगल एम्पायर का जो भी वहां पे किंग बैठा हुआ था, वो कौन था? शाहजहां। शाहजहां था, और शाहजहां के 4 बेटे थे। क्या क्या नाम था? दारा, मुराद, औरंगजेब और शुजा। चारों को पूरे इंडिया के 4 कोनों पे शाहजहां ने पोस्टिंग दे रखी थी। औरंगजेब की थी साउथ में, नॉर्थ में थी दारा की, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट में थी शुजा की, और उसमें थी मुराद की। तो ये 4 भाइयों थे। 4 भाइयों को उन्होंने अलग अलग पूरे 4 कोनों में अपनी अपनी वो दे रखी थी कि आपने अपने यहाँ पे टेरिटरी संभालो, ये पार्ट तुम संभालो। तो किसने दे रखा था? शाहजहां ने। अब थोड़े टाइम तक शाहजहां ने राज किया। फिर धीरे धीरे शाहजहां की तबीयत बिगड़ने, और बाकियों ने बातें सुनने में ये आई कि औरंगजेब, जो शाहजहां है, वो अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। तो जितने भी उसके वहां पे मनसबदार थे, जितने भी वहां पे उसके सेना, जो जो कोर्ट लगता, दरबार था, उसमें जितने भी उसके दरबारी विद्वान थे, कोर्ट स्कॉलर्स थे और मनसबदार थे, अब वो सब चिंता करने लगे। तो उन्होंने शाहजहां से पूछा कि खुदा ना खास्ता आपकी मृत्यु हो जाती है, तो अगला राजा हम किसको बनाए? क्योंकि राजा तो चाहिए, राजगद्दी तो खाली रहेगी नहीं। बोला हाँ, किसको बनाया जाए? तो उन्होंने बोला मेरे मरने के बाद जो अगला राजा बनाओ किसी को, तो किसको बनाना? दारा को, दारा शिकोह को। ठीक है। सारे जितने भी वहां पे जो मनसबदार थे, जितने भी जिन जिन राजाओं ने संधि कर रखी थी, सबने और शाहजहां की बात मान ली, और उन्हें जो अगला राजा किसको माना? दारा को मानने लगे। अब ये बात तीनों भाइयों को पता लग गई, औरंगजेब को, शुजा को और मुराद को। अब ये तीनों भाई के पापा कौन होते हैं राजा बनाने वाले? पापा के मरने बाद हम चारों भाइयों में से जो लड़ाई करेंगे, जो जीतेगा वो राजा बनेगा। वो फेयर डिसीजन होगा। पापा कौन होते हैं कि एक साइड का डिसीजन देने वाले। अब इन चारों में औरंगजेब शांत बैठा साउथ में, एक तरफ था मुराद, एक तरफ था शुजा, और नीचे कौन था? साउथ में कौन था? औरंगजेब। मैप में नीचे नीचे जो साउथ वाला हिस्सा है, इसमें कौन था? औरंगजेब। अब औरंगजेब तो चुपचाप बैठा, और ये दोनों कह रहे अब अपन युद्ध करेंगे। किससे? दारा से। अब शाहजहां को पता लगी ये बात कि जो तीनों बेटे हैं, अब वो, उनको पता लगी बात, अब वो युद्ध करने आएंगे। उन्होंने अपने सारे मनसबदारों को बुलाया, सारे कोर्ट स्कॉलर्स को बुलाया कि आप मेरे मनसबदार हो? बोलेगा हाँ जी, हम आपके मनसबदार हैं। तो मैं जिसको राजा बनाऊंगा, आप उसको राजा मानोगे या नहीं मानोगे? उनने जो सारे मनसबदार थे, जितने भी कोर्ट स्कॉलर थे, कि आप हमारे शहंशाह हो, और आप हमारे मनसब, आप हमने आपसे संधि करी है, तो आप जिसको राजा बनाओगे हम उसको राजा मानेंगे। तो शाहजहां ने राजा किसको बनाया था? मुराद को, सॉरी दारा को। तो जितने भी जा रहे जो मनसबदार थे, वो किसका सपोर्ट में आ गए? सीधे किसी डायरेक्टली सपोर्ट में किसके आ गए थे? दारा के। अब क्या, अगर मेरा बेटे अटैक करेंगे तो आप संभालोगे? बात ठीक है। अब सूजा चला ईस्ट से, किस पे अटैक करने के लिए? दारा पे अटैक करने के लिए। और मुराद चला वेस्ट से। अब औरंगजेब मुराद को मैसेज करता है, कह रहे मैंने सुना ये आगरा में क्या बातें हो रही है। तो मुराद कहता है हाँ यार ये बात तो सही है। तो क्या, वही मैं सोचूं, पापा ने दारा को राजा कैसे बना दिया? सबसे अगर अच्छा बेटा उनका, जो मुगल एम्पायर को आगे चलाने वाला था, वो तो आप हो। तो मुराद ने कहा अरे लास्ट में लाइन रिपीट करना। हाँ, मैं अपने सबकी कसम खाए कहता हूँ, अगर मुगल एम्पायर को संभाल सकता है और सबसे अच्छा बेटा अगर उन शाहजहां का कोई है, तो कौन है? आप हो। तो मुराद कह रहे फिर आप
कि नहीं मैं तो मेरे साउथ में ठीक हूँ, तो एक काम, औरंगजेब ने कहा एक काम कर, तू अटैक कर दे दारा पे और मैं तेरे को मैं पीछे सपोर्ट कर दूंगा। तो अब दो ग्रुप हो गए, इधर तो मुराद और औरंगजेब मिल गए, इधर सूजा ने कहा मैं तो अकेले देख लूंगा, मैं तो अकेला लड़ने आ रहा हूँ। तो एक तरह से आ रहा सूजा, एक तरफ से आ रहा औरंगजेब और मुराद। अब शाहजहां को ये बात पता लगी। शाहजहां ने कहा अब सूजा को रोकने के लिए उन्होंने किसको भेजा, तो जयपुर के राजा थे, क्या नाम था उनका, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह को कहाँ भेजा, सूजा को रोकने के लिए। तो अब वो कौन सा युद्ध लड़ेंगे सूजा से, बहादुरपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, जिसमें मिर्जा राजा जयसिंह जीत जाता है, सूजा हार जाता है। सूजा हारने के बाद सूजा को भगाता है वापस बंगाल की तरफ, कौन, मिर्जा राजा जयसिंह। तो चलो सूजा को तो अभी थोड़ी देर के लिए चैप्टर खत्म होता है। अब कौन बचा, औरंगजेब और मुराद। तो वो सोचता है शाहजहां ने कि अब किसको भेजा जाए। तो उन्होंने कहा अगर सबसे शक्तिशाली अगर कोई राजा है तो वो कौन है, जोधपुर का राजा, कौन, जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह जी को मैसेज किया जाता है कि आप जाओ युद्ध करने औरंगजेब और मुराद से। तो जसवंत सिंह जी कहते हैं मैं क्यों जाऊं, मेरा क्या फायदा, भाई भाई की लड़ाई, मैं क्यों बीच में जबरदस्ती कूदू, कि नहीं आप चल जाओ, अगर आप इसकी तरफ से जाते हो तो मैं आपको मालवा दे दूंगा। मालवा उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र हुआ करता था राजा के लिए। राजा मालवा किसी को नहीं दे पाता, क्योंकि जितना भी व्यापार हुआ करता था वो सब मालवा से हुआ करता था। तो जसवंत सिंह जी को क्या दे रहा है, वो शाहजहां मालवा दे रहा है। तो भाई ठीक है, तो जसवंत सिंह जी ने कहा ठीक है मालवा मैं ले लेता हूँ और मैं जाने को तैयार हूँ। तो जसवंत सिंह जी जाते हैं, मालवा के पास एक गांव पड़ता है धर्मत, धर्मत में जाके बैठ जाते हैं। अब होगा धर्मत का युद्ध, बैटल ऑफ धर्मत। कब हुई थी ये बैटल ऑफ धर्मत, 1658 एडी में। अब किस किस के बीच होगी ये, औरंगजेब प्लस मुराद वर्सेस दारा। दारा ही होगा क्योंकि राजा तो दारा था। दारा के बिहाफ पे कौन लड़ने आया था, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के साथ में एक सेनापति और भेजा था, किसने, शाहजहां ने। क्या नाम था उसका, कासिम खान। कासिम खान भेजा था। अब मालवा के वहां पे बैठ गया, जाके डेरा लगाया कौन, जसवंत सिंह। अब उधर से मुराद और औरंगजेब आए, तो वो मिले जसवंत सिंह से कि और भाई कैसे आना हुआ यहाँ पर, कि हम अपने बीमार बाप को देखने आए, अब क्या हम अपने बाप को भी नहीं देख सकते। तो जसवंत सिंह जी के अरे नहीं नहीं बहुत बढ़िया बात है, आप अपने पापा को देखने आए हो, आपकी माता ने आपको क्या संस्कार दिया, आप अपने पापा को देखने आए, पर पापा से मिलने आने के लिए 1 लाख की सेना क्यों लेके आए। तो क्या हम सेनापति, अब सेना तो साथ में ही चलेगी हमारे, कि एक काम करो सेना को तो तुम यही छोड़ो और तुम दोनों चप्पल उठाओ निकलो। कहाँ पे, तुम दोनों अकेले जाओ, सेना तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, सेना को मैं 1 इंच नहीं बढ़ने दूंगा, तुम दोनों जाओ। अब औरंगजेब सोचता अगर अभी इससे हमने युद्ध करा तो ये भारी पड़ेगा, कि फिर क्या किया जाए। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है हमें 1 महीने का टाइम दो, हम हमारी सेना को यहीं सेटल करते, फिर हम दोनों चले जाएंगे। तो जसवंत सिंह ने खूब टाइम है मेरे पास भी, बैठ जाओ, तुम वहां बैठ जाओ, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो एक तरफ तो बैठ गया जसवंत सिंह, एक तरफ बैठ गया औरंगजेब और मुराद। अब औरंगजेब ने सोचा अगर अपन डायरेक्ट इससे लड़ेंगे तो अपनी पार पड़ेगी नहीं, ये हरा देगा अपन को। तो औरंगजेब ने दूसरी बुद्धि लगाई, कासिम खान को उसने भड़काना चालू किया। कासिम खान को उसने मैसेज किया, अरे मैंने सुना तुम आजकल हिंदुओं की तरफ से लड़ने लग गए। क्या है, नहीं ये मैंने सुना तुम आजकल हिंदू हो गए, कि ना 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 मैं तो मुसलमान हूँ। क्या अच्छा, तू दारा की तरफ से लड़ रहा है, बोला हाँ। तो दारा क्या है, दारा कैसी बातें करता है यार तू मुसलमान है तो तेरा भाई भी तो मुसलमान ही होगा। और दारा था सेक्युलर, दारा को भस्म लगाना, टीका लगाना, दिन भर गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः करते रहना। उसने ऋग्वेद पढ़ डाले, महाभारत पढ़ डाली, मनुस्मृतियां पढ़ डाली, दिन भर पढ़ता रहता, ब्राह्मण लोग साथ उठता बैठता। तो वो सेक्युलर था, मतलब उसको हिंदू धर्म ज्यादा पसंद था, तो वो ऐसा ही रहता। तो अब ये इसने बोला तो हाँ ये बात तो सही है, कि चल तू मुझे एक बार बता, तो अभी इस युद्ध में सेनापति बन के कौन आया लीड में, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कौन है, हिंदू है। मालवा किसको मिलेगा, जसवंत सिंह को। कि जो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, कि उसमें मेन लीड बन के कौन गया था, ये मिर्जा राजा जयसिंह। वो कौन है, हिंदू है। तो कासिम, अरे भाई मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रहा है, मैं समझ गया।
जिस दिन युद्ध होने वाला था उसके एक दिन पहले कासिम खान अपनी 30,000 की टुकड़ी लेके औरंगजेब से मिल जाता है। जब मैंने पहले ही बताया था, जब युद्ध में कोई युद्ध बीच मैदान से पलटी मारता है तो दो नुकसान होते हैं। एक तो ये होगा दुश्मन की सेना बढ़ी, आपकी घटी। दूसरी बात क्या हुआ कि जो आपने प्लानिंग बनाई है, तो जो आदमी वहां सामने वाले दुश्मन में मिला जाके वो प्लानिंग उसको बता देगा, जो आपने जो रणनीति बनाई है वो सब उसको बता देगा। तो दो नुकसान हो गए। तो इस युद्ध में जसवंत सिंह हारता है। किस युद्ध में? जसवंत सिंह हारता है धर्मत के युद्ध में। लेकिन हारने के बावजूद भी जसवंत सिंह जी इतने अच्छे तरीके से लड़ते हैं, बहुत बहादुरी से इस युद्ध में लड़ते हैं। हारने वाले होते हैं फिर भी वो लड़ते हैं। तो जोधपुर के कुछ सेना वेना जो पति थे वो आते हैं जसवंत सिंह जी के पास कि अरे आप क्यों लड़ रहे हो, अपन इस युद्ध में हारेंगे, अभी चलते हैं। तो जसवंत सिंह कहते ऐसा थोड़ी होता है, मैं बीच युद्ध छोड़ के कैसे चला जाऊं, कि ये युद्ध अपना तो है ही नहीं, ये सूजा सॉरी औरंगजेब और दारा के बीच का युद्ध है। तो आप बीच में क्यों जबरदस्ती युद्ध में काम आ जाओगे, जब अपना युद्ध ही नहीं है ये। अपन को दारा ने भेजा था युद्ध करने के लिए, लड़ लिए, वो कह देंगे लड़ लिए, हार गए हम तो जसवंत सिंह जी वहां जाने को तैयार नहीं कि नहीं मैं तो युद्ध लड़ूंगा। तो सेनापतियों ने जसवंत सिंह को गोद में उठा लिया और वहां से निकल गए बाहर। कहां से? धर्मत के मैदान से। और कहां चले गए? जोधपुर। अब ये बात जसवंत सिंह जी की बीवी को पता लगी। जसवंत सिंह जी की बीवी कौन? हाड़ी रानी जसवंत दे। कहाँ की थी? बूंदी की। हाड़ी रानी थी तो मतलब कहाँ की थी? बूंदी की थी। अब ये बात पता लगी किसको? जसवंत दे को, कि मेरा पति युद्ध में से भाग के आ गया। रानी ने पूरे जोधपुर में घोषणा कराई कि राजा मर चुका है, और उसका बारवा कराया और उसके लाडू बंटवा दिए, और बोल दिया जो गढ़ के दरवाजे बंद कर दो। जसवंत सिंह जी आए, गढ़ के दरवाजे, बोला गेट खोल। कि कौन हो आप? अरे मैं तुम्हारा राजा हूँ जसवंत सिंह। अरे हमने तो आपके लड्डू खा लिए। हमने तो आपके लाडू ही खा लिए। अब ये बात पता लगी, अब क्या करें? अब वो अंदर जाने नहीं दे। तो वहां जितने भी उसके सेनापति वगैरह थे उन्होंने गए वो जसवंत सिंह के पास, जसवंत सिंह को बुलाया, हाथाजोड़ी करी, जसवंत सिंह जी ने माफी मांगी। जब जाके जसवंत सिंह जी को अंदर आने थे, पर वो रोज टॉर्चर करे। एक ऐसी बात है, जसवंत सिंह जी और वो खाना बैठने, अब जो राजा खाना खाया करते थे सोना चांदी की प्लेटों में खाना खाया करते। अब उनकी जो दासी थी वो सोना चांदी की प्लेट में खाना लेके आई। तो वो गए, अरे तू इसमें खाना क्यों लाई? इनको कागज प्लेट वाली इसमें दे। क्यों? कि ये जो सोना चांदी है ये मेटल है, ये आपस में जो कटोरी है वो भिड़ेगी तो टन टन की आवाज आएगी। कि हाँ, तो कि मेरे पति को टन टन की आवाज से डर लगता है, इसलिए वो युद्ध के मैदान में तलवार टन टन करी थी, इसे छोड़ के भाग के आ गया। जसवंत सिंह, अरे मान जा, अब तो मान जा, छोड़ दे, क्यों दिन भर मेरे को ताने देती है। लेकिन जसवंत आज माने ना कल माने। उन्होंने तो जीना हराम कर दिया उनका। किनका? जसवंत सिंह जी का। किसने? जसवंत देव। अब ये जसवंत देव कौन थी? मैंने आपको जब मेवाड़ पढ़ाया था, जब पढ़ा रतन सिंह चुंडावत की नई शादी हुई थी, क्या नाम था उनकी वाइफ का? सहल कंवर। हाड़ी रानी सहल कंवर। उन्होंने अपने पति को गर्दन काट के दे दी थी युद्ध के लिए। तो ये इनका जो परिवार था, क्रांतिकारी परिवार था, ये बुआ थी उठी थी। तो बुआ ने ऐसा काम किया तो भतीजी ने तो और बढ़ के काम किया था। तो जसवंत सिंह जी को उन्होंने अंदर नहीं आने दिया था, गेट बट बंद करा दिए थे, फिर बाद में हाथाजोड़ी करके अंदर दिया। अब ये धर्मत का युद्ध था वो कौन जीत गया? औरंगजेब जीत गया। इस टाइम औरंगजेब की जो किस्मत थी वो बहुत अच्छी काम कर रही थी। कौन जीत गया इसमें? औरंगजेब जीत गया। अब औरंगजेब जीता इस युद्ध में और वो सीधा जाके आगरा पे कब्जा करता है। किस पे कब्जा करता है? आगरा पे कब्जा करता है और राजा बन जाता है। अब जब राजा बन गया औरंगजेब, तो वो कहता है राजा बन गया। अब जो मिर्जा राजा जय सिंह था, पहले वो दारा की तरफ से लड़ रहा था। जब औरंगजेब दोबारा लड़ता है, एक युद्ध और लड़ेगा औरंगजेब, वो युद्ध का क्या नाम है? सामूगढ़ का युद्ध लड़ता है। उसके बाद में वो आगरा पे कब्जा कर लेता है। आगरा पे कब्जा करने के बाद वो जो दारा होता है, दारा वहां से भाग जाता है। जब ये देखा कि धर्मत का युद्ध हार गया जसवंत सिंह, दारा खुद आता है लड़ने के लिए। तो वो कौन सा युद्ध लड़ेगा? सामूगढ़ का युद्ध लड़ेगा, जिसमें भी औरंगजेब जीत जाता है। और ये दोनों तो आगरा पे कब्जा कर लेते हैं, और जो दारा होता है वो भाग के
कहाँ आ जाता है, गुजरात आ जाता है। कौन, दारा। जब मुगल एम्परर मतलब शाहजहां को तो वो बंदी बना लेता है, कौन, औरंगजेब। और मुराद को बोलता है आप तुझे राजा बनाओ। उसको लेके जाते हैं नीचे काल कोठरी में और उसको हलाल करते हैं। तो मुराद की वहां मृत्यु हो जाती है और शाहजहां को कैद कर लिया जाता है। और राजा कौन बन जाता है, औरंगजेब राजा बन जाता है। जब औरंगजेब राजा बनता है तो ये बात मिर्जा राजा जयसिंह को पता लगती है। मिर्जा राजा जयसिंह पहले दारा की तरफ था, फिर वो किसकी तरफ हो जाता है, औरंगजेब से मिल जाता है। वो औरंगजेब से मिलने के बाद औरंगजेब कहता है तू तो मिल गया, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, मेरे को एक और शक्तिशाली राजा है जो उसको बोल अपने पक्ष में आ जाए। कौन, जसवंत सिंह। मिर्जा राजा जयसिंह जाता है जसवंत सिंह के पास। जसवंत सिंह जी को समझाते हैं कि कोई नहीं धरा लड़ाई झगड़े में, अब वो तो राजा बन गया है तो अपन उसका साथ दें। तो फिर एट द एंड जसवंत सिंह भी उनके फेवर में आ जाता है, किसके, औरंगजेब के फेवर में आ जाता है। तो आज हमने क्या देखा, धर्मत का युद्ध। तो कल हम पढ़ेंगे अगला युद्ध। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु। मुझे कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।